पाकिस्तान ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ, हम आतंकी पालते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ने ये कबूल किया है सार्वजनिक तौर पर कि हाँ, हम आतंकियों को पालते रहे हैं, 30 साल से ये काम करते रहे हैं, ये डर्टी गेम करते रहे हैं हम। ये अल्फाज किसी और के नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हैं, ख्वाजा साहब के हैं। और इन्होंने सब माना है एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान ये काम 3 दशकों से करता रहा है। याद कीजिए, पाकिस्तान को ये भारत 3 दशकों से यही बात कह रहा है कि पाकिस्तान आतंक को पालता है, आतंक की खेती करता है, आतंक सप्लाई करता है और आतंकवाद का केंद्र है पूरी दुनिया का पाकिस्तान। और अब ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद कबूल कर लिया है। सवाल इससे भी बड़ा है। सवाल है कि जब पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत के तेवर सख्त हैं और पाकिस्तान पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, भारत का इल्ज़ाम है कि ये आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान में इसकी साजिशें बुनी गई हैं। इस सब के बीच में आखिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इतना बड़ा कबूलनामा आखिर उनका क्यों सामने आया है? इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध का इकबाले जुर्म आखिर क्यों लेकर सामने आए हैं इस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री? ये सबसे बड़ा सवाल है, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या है ये कबूलनामा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। दरअसल द स्काई को एक इंटरव्यू दे रहे थे और ब्रिटिश एंकर ने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? क्या लंबे समय से उनका वित्त पोषण करता रहा है, उनकी मदद करता रहा है, आतंकियों की ट्रेनिंग देता रहा है आतंकियों को? और इस पर ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये गलती करते रहे हैं, ये 30 साल से आतंकियों का हम समर्थन दे रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हम करते रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम। यानी अपनी गलती को जायज़ ठहराने के लिए उन्होंने अमेरिका को, ब्रिटेन को, पश्चिमी देशों को लपेटे में लिया। अब इसका जवाब तो अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश देंगे, लेकिन ये इससे गुनाह कम नहीं हो जाता पाकिस्तान का जिसको कबूल किया है। जो पहलगाम में लहू बहे हैं, या मुंबई में 26/11 में जो बर्बर हमला हुआ था, या भारत में ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों हमले हो चुके हैं, उस सब का गुनहगार पाकिस्तान है। इन आतंकियों को पाकिस्तान पालता रहा है, अब इस सब पर मुहर लग गई है। तो सवाल ये है कि क्यों इस वक्त जब भारत पहलगाम के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए है, युद्ध का खतरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, पाकिस्तान युद्ध के डर से सो नहीं पा रहा है, दिन रात पहरेदारी में लगा हुआ है, तो ऐसे वक्त में ये कबूलनामा क्यों? अपने ही गुनाह को साबित करने की पाकिस्तान की कोशिश क्यों? पाकिस्तान का ये इकबाले जुर्म क्यों? इसको समझिए। असल में मेरी राय में पाकिस्तान भारत के अटैक से डर गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इस बात का एहसास है, क्योंकि कल तक यही ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि हम एंड टू एंड वॉर लड़ेंगे भारत से, अगर भारत हमला करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत को महंगा पड़ेगा, वगैरह वगैरह तमाम तरह के बयान आ रहे थे इनके। और आज ये कबूलनामा कि हाँ, हम आतंकी पालते रहे हैं, ये डर्टी काम करते रहे हैं अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, वगैरह वगैरह। आखिर क्यों? क्योंकि लग रहा है पाकिस्तान को कि भारत अगर अब की बार हमला करता है, और यह पहली बार दरअसल भारत का हमला होगा, अब तक तो पाकिस्तान ये जुर्रत करता रहा है और मुंह की खाता रहा है हर बार, तो अब की बार अगर भारत ने हमला कर दिया तो क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान का, जरा इसको समझिए। और इसी के डर से ये इकबाले जुर्म, कानून में देखते होंगे ना कि अगर कोई जुर्म कबूल कर लेता है तो उसकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो अदालत थोड़ा रहम बरतता है। यही काम क्या पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। लग गया है पाकिस्तान को कि अब की बार अगर भारत ने हमला कर दिया तो क्या क्या हो सकता है। और यकीन मानिए, दुनिया के जानकार और सभी जानकार ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया, नुकसान भारत का भी होगा,
कोलैटरल डैमेज किसी भी वॉर में होता है, दोनों तरफ बर्बादी और तबाही तो आएगी, लेकिन आखिर में क्या होगा इस युद्ध का नतीजा जो पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी दे रहा है कि ऑल आउट वॉर होगा, चौतरफा युद्ध होगा, एटॉमिक हमले की तक की बात और इशारों में कर रहा है पाकिस्तान। तो आखिर में युद्ध के बाद क्या होगा? भारत बचा रहेगा लेकिन पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का एक हिस्सा भारत के पास होगा, एक हिस्सा अफगानिस्तान के पास होगा, बचे एक हिस्सा बलूचिस्तान होगा और बचा खुचा हिस्सा बिना पाकिस्तान के नाम का होगा। पाकिस्तान नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। आज वो ताकत भारत रखता है और वैश्विक स्तर पर भारत की घेरेबंदी इतनी ताकतवर हो चुकी है और अपने दम पर भारत पाकिस्तान के वजूद को खत्म कर सकता है, मिटा सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकता है पाकिस्तान को। और यही डर अब पाकिस्तान को सता रहा है। क्या इसी वजह से इतना बड़ा काबिल इकबाल जुर्म अंतर्राष्ट्रीय अपराध का, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को पालने पोसने का उस वक्त में जब भारत चढ़ाई कर रहा है पाकिस्तान पर, तो दो बातें बहुत ही साफ हो जाती हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस कबूलनामे से सार्वजनिक तौर पर कि हाँ 3 दशक से 30 सालों से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहा है, ट्रेनिंग देता रहा है, पैसे देता रहा है, ये गंदा कम्युनी के अल्फाज हैं कि ये डर्टी जॉब करता रहा है पाकिस्तान। तो एक तो ये साफ हो गया, इस पर मुहर लग गई। भारत के दर्जनों डॉजियर्स, दर्जनों इस इल्ज़ाम को कभी नहीं पाकिस्तान ने कबूल किया था, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है और भारत ने इसको बार बार साबित किया था। और अब पाकिस्तान ने मान लिया है कि हाँ, पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद की नर्सरी है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि सीधा युद्ध आज तक पाकिस्तान जीत नहीं पाया। तो ये बात साफ हो गई। लेकिन दूसरी बात जो इसमें छिपी हुई है कि पाकिस्तान इस वक्त बेचैन है, पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर ये कबूल कर रहे हैं, वाले जुर्म कर रहे हैं, तो उनको अंदाजा है कि अगर भारत का हमला होता है तो पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो सकता है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, उसका नाम वजूद से मिट सकता है। क्या इस वजह से, इस डर से, इसी वजह से क्या ये कबूलनामा ऐसे वक्त में आया है जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं, मीटिंग एक के बाद दूसरे मीटिंग्स हो रहे हैं। पाकिस्तान को सजा सुनाया है भारत ने, बॉर्डर को बंद कर दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया है, सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिन रात चौकसी पाकिस्तान कर रहा है कि कभी भी भारत हमला कर सकता है। ऐसे वक्त में ये कबूलनामा, तो ये इकबाल जुर्म है कि हमें माफ किया जाए, ये गंदा काम हमने किया, अफसोस है। ये भी कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि इसकी सजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है, ये हमसे गलती हुई है, ये हम पर दाग है, ये तमाम अल्फाज उनके हैं। तो क्या अब पाकिस्तान का वाकई वजूद मिटने वाला है? क्या अब भारत नहीं रुकने वाला है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान खबरदार, भारत आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस इकबाल जुर्म से गुनाह कम होगा पाकिस्तान का, उसकी सज़ा कम हो जाएगी, या फिर भारत ने जो ठान लिया है वो करके दिखाएगा भारत? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।